चीन ने हाल के वर्षों में सीमा पर सड़कों, पुलों, रेल नेटवर्क और एयरफील्ड के निर्माण में बड़ी तेजी लाई है। 2017 में डोकलाम संकट भी इसी वजह से हुआ था। तब चीन ऐसी सड़क बनाना चाह रहा था जिससे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता था। अब उसने अरुणाचल प्रदेश में अपने रेल नेटवर्क पर काम तेज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणनीतिक रूप से अहम ये ट्रैक दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत और तिब्बत के लिंझी के बीच बिछाया जाएगा। हालांकि चीन की मंशा को भांपते हुए भारत ने भी हाल के वर्षों में चीनी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के काम में तेजी ला दी है। सीमा पर भारत ने तेजी से बढ़ाया काम। दोस्तों, भारत ने करीब 3,400 किलोमीटर लंबी चीन से सटी सीमा के इर्द गिर्द सड़क, सुरंग, पुल और एयरफील्ड के निर्माण का काम तेज कर दिया है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जुलाई 2020 तक लद्दाख में 699 किलोमीटर लंबाई की 96 सड़कें और 2 पुलों का निर्माण किया गया। 255 किलोमीटर लंबी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड भी अक्साई चिन के इलाके तक हर मौसम में भारत की पहुंच सुनिश्चित करता है। लद्दाख के चिलिंग गांव के पास 297 किलोमीटर लंबा निम्मू पदम दारचा हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। ये इलाका गलवान घाटी से 250 किलोमीटर दूर है, जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। ये सड़क बन जाने से सीमाई इलाकों समेत लद्दाख के अधिकांश हिस्से भारत के अन्य इलाकों से सीधे संपर्क में आ जाएंगे। इससे एक सड़क निर्माण से भारत लद्दाख में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगा। चीन ने लद्दाख में अपने सीमाई इलाके में सड़कों और हेलीपैड्स का जाल बिछा रखा है। एनपीटी रोड 8.8 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग से जुड़ेगी। लद्दाख को श्रीनगर लेह रोड और मनाली लेह हाईवे रोड बाकी भारत से जोड़ते हैं। मनाली लेह रोड से लद्दाख तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि इस यात्रा में 5 ऊंची चोटियां आती हैं। इस कारण हर साल महीनों के लिए ये सड़क बंद रहती है। पहले सैनिकों को मनाली से लेह और फिर वहां करगिल का रुख करना पड़ता था। इस यात्रा में उन्हें 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जो एनपीटी रोड के कारण घटकर 522 किलोमीटर रह जाएगी। मनाली लेह रोड 473 किलोमीटर लंबा है, जबकि मनाली दारचा पदुम लेह रोड 444 किलोमीटर है। 2022 से पहले बनकर तैयार होंगी 42 सड़कें। मोदी सरकार ने चीनी सीमा के किनारे किनारे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 73 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिनमें करीब 3,410 किलोमीटर लंबाई की 61 सड़कें सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के जिम्मे हैं। अभी 28 ऑपरेशनल हो चुकी हैं, जबकि 33 पर काम चल रहा है। वहीं बाकी 12 सड़कों का निर्माण अभी शुरुआती दौर में है। 2022 से पहले 42 इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स को पूरा करने का लक्ष्य है। इसी वर्ष मार्च महीने में एक संसदीय समिति ने बताया कि बीआरओ ने इन सड़कों का 75% काम पूरा कर लिया है। इन सड़कों के निर्माण से चीन के साथ लगी सीमा तक भारतीय सैनिकों और रसद की पहुंच आसान और तेज हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2020 के पहले हफ्ते में एक बयान जारी कर बताया था कि सीमा से सटी सड़कों का काम वित्त वर्ष 2019-20 में वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले 30% ज्यादा हुआ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का पूरा जाल बिछाया जा रहा है। इसी साल की शुरुआत में बीआरओ ने सुम्बासिरी नदी पर दापोर जियो पुल बनाया। इससे अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सैनिकों की आवाजाही आसान हो गई है। चीन अरुणाचल सीमा पर बना रहा है रेलवे लाइन। भारत से तनाव के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे अपने इलाके में रेल लाइन बिछाने की पूरी तैयारी कर ली है। चाइना रेलवे ने शनिवार को रेल लाइन से जुड़ी 2 टनल और एक पुल के निर्माण के लिए लगाई गई बोली के नतीजों की घोषणा की। इसके साथ ही पावर सप्लाई प्रोजेक्ट भी तैयार किया जाएगा। किंगघई तिब्बत रेलवे के बाद तिब्बत में इस तरह का ये दूसरा प्रोजेक्ट है। ये रेल लाइन किंगघई तिब्बत पठार के दक्षिण पूर्व से गुजरेगी। ये जियोलॉजिकली दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव एरिया है। इस लाइन के बिछने से चेंगडू से लहासा तक की यात्रा में 48 घंटे के बजाय महज 13 घंटे लगेंगे। प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यह रेल परियोजना 1011 किलोमीटर लंबी होगी। इस ट्रैक पर 26 स्टेशन होंगे। इस पर चलने वाली ट्रेनों की रफ्तार 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट पर करीब 4,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी।